मुमरा कौसा में इलीगल मार्केट्स तो बन गई, लेकिन क्यों नहीं बना अभी तक सरकारी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 12 सालों से बन रहे टीएमसी हॉस्पिटल का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ टेंडर पास कर आंकड़े बढ़ाए जा रहे हैं, पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। 54 करोड़ था 2008 में, लेकिन अब आते आते लोगों का ये कहना है 117 करोड़ हो चुका है। हाल फिलहाल कितना भी आंकड़ा हो, जिस तरीके से बोला गया था 4 माले का हॉस्पिटल दिया जाएगा, लेकिन उस 4 माले का हॉस्पिटल को ना देते हुए अब वो सिर्फ 1 माले का बना है, और उस 1 माले को भी बनने में 12 साल लग गए। और इसी को लेकर पूरा खुलासा किया हनीफ कामदार ने, आरटीआई एक्टिविस्ट ने। तो आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने हमसे बातचीत के दौरान। अस्सलाम वालेकुम। ये बात सही है कि आरटीआई कार्यकर्ता होने के नाते बहुत सारे यहाँ पे आवाम की फैसिलिटीज़ के मुद्दे को लेकर हमने आरटीआई में बहुत सारे खुलासे किए, और उसमें फिर वही बात जुड़ के आती है कि हमेशा की तरह फिर मुमरा वालों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। विकास के नाम के ऊपर मुमरा वालों के साथ में सिर्फ़ और सिर्फ धोखा किया जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही बता दे रहा हूँ आपको कि हम जो भी मुद्दा चलाते हैं उसमें आवाम को उजागर होना चाहिए और कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए। क्योंकि इस वक्त कोविड की महामारी में जबकि ये मसला आया सबसे बड़ा कि मुमरा वालों के लिए हॉस्पिटल सबसे बड़ी परेशानी दरपेश हुई, और ये परेशानी के मद्देनज़र ये मामला अब इस वक्त बहुत ज़्यादा मुमरा के अंदर चल रहा है। और ये मामले के अंदर ये मुद्दे में सबसे बड़ा आवाम का मसला हल होता, ये हॉस्पिटल 4 माले का बन के मिलता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ मुमरा के रहने वाले सभी नागरिकों को कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कि मुमरा के अलावा गिरदोनवा के छोटे छोटे इलाकों के जितने भी शहर देहात जो भी इलाके हैं उनको भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि 4 माले का प्रपोज़र है इसका। और 4 माले के प्रपोज़र के हिसाब से यहाँ के एमएलए, यहाँ के नगर सेवक सही तरीके से इसी के ऊपर काम करते, महासभा में आवाज़ उठाते, विधानसभा में आवाज़ उठाते, तो ये सारे मसले कोविड की महामारी में कम से कम मुमरा को ये सारी परेशानियों से काफ़ी राहत मिलती। लेकिन इसके मद्देनज़र आज भी तुम देखो, ये हॉस्पिटल आपको 1 माले का बनता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर पानी की टाँकी तक बन चुकी है। अब ये काम जो है मुमरा की आवाम जो है वो कानूनी लड़ाई लड़े तो इंशाअल्लाह, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, ये सारे मामलात के ऊपर ज़रूर सुधार होगा और मुमरा वालों को एक अच्छा हॉस्पिटल 4 माले का बन के मिल सकता है। हनीफ कामदार जी, जैसे कि आपने हॉस्पिटल की बात कही, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा 1116 जो मौतें हुई है उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? देखो, इसका जिम्मेदार टोटल यहाँ के एमएलए, यहाँ के नगर सेवक और यहाँ के प्रशासन के लोग जो है वही सबसे बड़े जिम्मेदार है। क्योंकि ये दोहरी मार आई यहाँ मुमरा के लोगों के ऊपर। सबसे बड़ी दोहरी मार ये आई कि एक तो सरकारी हॉस्पिटल 4 माला बनना था, वो 4 माला बन के इनको मिल जाता तो यहाँ पे जो है ज़्यादा मौतें नहीं होती। दूसरी बात दोहरी मार ये हो गई कि जो मौतें ज़्यादा हो गई उसकी वजह से कब्रिस्तान की ज़मीन भी यहाँ पे तंग हो चुकी, क्योंकि ऑलरेडी असल ज़मीन के ऊपर कब्रिस्तान नहीं मिला, और जहाँ मिला वो भी इल्लीगल तरीके से मिला हुआ है। और असल ज़मीन पे अगर कब्रिस्तान मिलता तो गालिबन 4 एकड़ के ऊपर मिलता, और इसकी वजह से मुमरा के लोगों को जो है तदफीन के लिए परेशानी नहीं आती। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, और उसके बाद ये हॉस्पिटल के भी 3 माले गायब हुए। इसकी वजह से ये दोहरी मार जो है मुमरा वालों को अब कब तक झेलना पड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त और भी बताएगा। हनीफ कामदार जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो हॉस्पिटल है ये 4 माला बनना था और 1 ही माले पे रुक गया, तो सबसे बड़ी क्या वजह है इसकी जो एक माले पे ये रुक गया हॉस्पिटल? भाई मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये 4 माले के प्रपोज़र पे यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के एमएलए सही तरीके से आवाज़ उठाते, ध्यान देते तो ये 4 माला ही बन के मिलता। उसके बाद आवाम के अंदर ये जब मुद्दा 2017 से लाया गया तो आवाम भी अगर ये कानूनी लड़ाई लड़ती तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 माले का ही हॉस्पिटल बना के देना पड़ता, क्योंकि आवाम ने इनको चुन के दिए। इनकी जिम्मेदारी होती है और आवाम की भी ये जिम्मेदारी होती है कि ये मसले को लेके अपने अपने नेताओं से सवाल करे और इसके ऊपर उनको काम करने के लिए बार बार बोले, और उनके ऊपर जो है सारी चीज़ों के अंदर आने वाले टाइम में आने वाली जो फैसिलिटीज़ मिलने वाली कम से कम उसमें कोई परेशानी नहीं होगी अगर आवाम यहाँ की जागरूक हो जाए इस मामले को लेके। तो
जो टीएमसी हॉस्पिटल है ये, अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल बनता है तो इससे क्या नुकसान होगा मुंबई को? देखो, अभी प्राइवेट बनने के तो अभी तक के कोई भी ऑफिशियली ऐसा डिक्लेरेशन हुआ नहीं है, लेकिन प्राइवेट हो जाता है तो बात वही हो जाएगी कि फिर सरकारी हॉस्पिटल के मायने क्या रहते हैं, फिर उसमें वही आवाम के साथ में वही प्राइवेट वालों की तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह से ट्रीटमेंट होगा और आवाम फिर परेशान हो जाएगी। सिवाय उसके नुकसान के अलावा आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा हनीफ कामदर जी, जैसे आपने पिछले इंटरव्यू में 54 करोड़ की जो बात कही थी, अभी हाल फिलहाल ये सबके मुंह से बोला जा रहा है कि 117 करोड़ जो है, अभी करंट में बोला जा रहा है कि 117 करोड़ पास हुआ है। देखो, लगता नहीं सबसे बड़ा करप्शन इस टीएमसी हॉस्पिटल में हुआ है? देखो, सही बात है। मैं 2017 से ये मुद्दे में हूँ पहले, और सबसे पहले आरटीआई डाला था, तो उस वक्त जो खुलासा हुआ था उस हिसाब से हमने उसको बजट जो पास हुआ था वो बताया था आवाम तक। हो सकता है उसके बाद भी बजट पास हुआ है और 118 करोड़ या जितना भी करोड़ इसमें पास हुआ आज तक के, तो उससे तो साफ पता चलता है कि इसमें बहुत बड़ा करप्शन का मामला कहीं ना कहीं पे है। मुंब्रा की आवाम को कोई अपील करना चाहेंगे मुंब्रा की आवाम से? देखो, मुंब्रा की आवाम से आज भी मेरी यही अपील है कि मुंब्रा की आवाम जो है ये सारी फैसिलिटीज़ लेने के लिए आगे आए और ये सारे मसलों के लिए आवाम को जागरूक होना ज़रूरी है। कानूनी लड़ाई लड़े, अपने नेताओं को पकड़े, अपने एमएलए को पकड़े, उनसे जाके सवालात करे और ये मिलने वाली फैसिलिटीज़ के ऊपर वो जब ये सारी चीज़ों के ऊपर जागरूक हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुंब्रा को इससे भी अच्छा और बेहतर तरीके से फैसिलिटीज़ मिलेगी। ये मेरा 101% मुंब्रा की आवाम को कहना है और अल्लाह के करम से ये सारे फ़ायदे सभी नागरिकों को मिलेंगे। जैसे कि 2008 में आपने बताया था कि टीएमसी हॉस्पिटल का जो काम जो चालू हो रहा था, आज 2008 से लेकर अब तक जो 12 साल है, उस 12 साल में पूरा मुंब्रा शहर आधा इलीगल बच गया। ये टीएमसी हॉस्पिटल क्यों नहीं बन पाया? भाई देखो, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये मैं बताता हूँ कि जब यहाँ के एमएलए और मंत्री माननीय जितेंद्र आव्हाड इनके आदेश से इलीगल मार्केट टीएमसी बना सकती है, टीएमसी बना सकती है और लीगल हॉस्पिटल बन के नहीं मिल सकता है, ये कितना बड़ा जुल्म है। इलीगल काम जल्दी होते हैं, बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी होते हैं, इलीगल मार्केट टीएमसी की तरफ से जितेंद्र आव्हाड के आदेश से बन के मिल सकता है, लेकिन हॉस्पिटल मुंब्रा वालों को 4 माले का नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों? आखिर इसकी वजह यही है कि हमारी आवाम को जागरूक होना पड़ेगा और उनको कानूनी लड़ाई लड़के अपने हक हासिल करना पड़ेंगे। इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर से हाजिर होऊंगा एक नई न्यूज़ के साथ।